तो देखिए बड़ी खबर सामने आ रही। झारखंड शिक्षा परियोजना में नए सिरे से होगी रद्द हो चुके 4 विज्ञापनों को फिर से बहाली किया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका फास्ट झारखंड न्यूज में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड की तमाम खबरों के बारे में। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी और पहली खबर से। झारखंड शिक्षा परियोजना में नए सिरे से होगी रद्द हो चुके 4 विज्ञापनों के लिए फिर से बहाली की जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने विभिन्न पदों पर होने वाली बहाली के लिए निकाले गए 4 अलग अलग विज्ञापन रद्द कर दिए थे। अब इनके नए सिरे से एक साथ बहाली की जाएगी। इससे संबंधित पूरी डिटेल्स यहां जाने। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने विभिन्न पदों पर होने वाली बहाली के लिए निकाले गए 4 अलग अलग विज्ञापन पिछले दिनों रद्द कर दिए थे। अब इनके लिए नए सिरे से एक साथ बहाली की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने त्रुटियों को दूर कर शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश परिषद को दिया है। उनके आदेश पर अगले माह इन पदों पर नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दरअसल नियुक्ति में कुछ त्रुटियां सामने आने के बाद तत्कालीन शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने उन सभी 4 विज्ञापनों को रद्द करने का आदेश दिया था। इस बीच उनका हस्तांतरण हो गया। इस बीच नियुक्ति से संबंधित फाइल वर्तमान सचिव के पास गई तो उन्होंने तत्कालीन सचिव के आदेश को बरकरार कर दिया। इसके बाद परिषद ने नवंबर 2021 से लेकर इस साल 25 जनवरी तक अलग अलग जारी 4 विज्ञापन को रद्द कर दिया है। बता दें कि 23 नवंबर को विभिन्न श्रेणी के 68 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इनमें फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर, AMIS विशेषज्ञ, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, सहायक कार्यक्रम प्रबंधक, अकाउंटेंट ऑफिसर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्राम एंड पद के शामिल थे। भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है साथी दलों का साथ। इंदौर में राहुल गांधी के साथ झारखंड कांग्रेस व JM नेता। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस को साथी दलों का साथ मिल रहा है। इस यात्रा को झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी साथ मिल रहा है। आज सुबह इंदौर में राहुल गांधी के साथ झारखंड कांग्रेस व झामुमो के नेता यात्रा में शामिल हुए। गठबंधन धर्म का पालन करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर झामुमो कोर्ट से राज्य सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेने के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री के करीबी मंत्रियों में गिने जाने वाले मिथिलेश ठाकुर के माध्यम से गठबंधन यह संदेश देने में सफल होता दिख रहा है कि संकट की घड़ी में एक दूसरे का साथ आवश्यक है। गठबंधन के दल भाजपा के खिलाफ एक दूसरे को मदद करते हुए मुकाबले की तैयारी में जुटते दिख रहे हैं। झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में रवाना हुई टीम में विधायक दल के नेता और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, भारत जोड़ो यात्रा के प्रदेश संयोजक सुबोधकांत, सहायक कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो, शहजादा अनवर, मंत्री बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, विधायक प्रदीप यादव, अनूप सिंह, अंबा प्रसाद, रामचंद्र सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की सोमवार को वायु मार्ग से रवाना हुए हैं। बढ़हरवा टेंडर विवाद, जिस ASI ने पंकज मिश्रा को दी क्लीन चिट, ईडी ने उस पर कसा शिकंजा। इन सवालों का देना होगा जवाब। अवैध खनन मामले में बढ़हरवा के टेंडर विवाद केस में जिस ASI ने पंकज मिश्रा को क्लीन चिट दी है, ईडी ने उस पर ESI पर शिकंजा कस दिया है। ईडी ने समन कर उसे 5 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। अवैध खनन मामले में बढ़हरवा के टेंडर विवाद के जिस केस को आधार बनाकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान शुरू किया था, उस केस के आरोपित पंकज मिश्रा व मंत्री आलमगीर आलम को साहेबगंज पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया है। अब ईडी ने उस केस के अनुसंधानकर्ता SI सरफुद्दीन खान को समन कर 5 दिसंबर को ईडी के दफ्तर में उपस्थित होने को कहा है। झारखंड नगर निकाय चुनाव में OBC को आरक्षण नहीं देने के मामले में हेमंत सरकार को नोटिस। झारखंड नगर निकाय चुनाव में OBC को आरक्षण नहीं देने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने हेमंत सरकार को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई है और मानववाद याचिका पर किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह नोटिस सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई है अवमानना वाद याचिका पर किया है। न्यायालय में सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार ने पक्ष रखा। चंद्रप्रकाश चौधरी ने सर्वोच्च न्यायालय में झारखंड सरकार के खिलाफ झारखंड में बिना OBC आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने के विरुद्ध अवमानना वाद याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया कि झारखंड सरकार ने पंचायत चुनाव के पहले सर्वोच्च न्यायालय में जो शपथ पत्र दायर किया था उसका पालन नहीं किया। सरकार ने युक्त शपथ पत्र के विरुद्ध बिना OBC के आरक्षण का निकाय चुनाव कराने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि सांसद ने इसी साल हुए पंचायत चुनाव से पूर्व उच्च सर्वोच्च न्यायालय में OBC आरक्षण लागू करने के संबंध में एक याचिका दायर की गई थी। तब झारखंड सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र देकर बताया गया था कि OBC आरक्षण से संबंधित ट्रिपल टेस्ट प्रक्रियाधीन है।
और झारखंड सरकार भविष्य में होने वाले चुनाव में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा कर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में दिए गए निर्देश का अनुपालन करेगी।